नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में। आप सबका आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं अपना बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना वासियों को पटना मेट्रो की सौगातें दी हैं। बता दें, चुनावी ऐलान के कुछ घंटे पहले मेट्रो सेवा का शुभारंभ किया गया है। पहले चरण में मेट्रो भूतनाथ से न्यू ISBT की तक चलेगी, जिसमें भूतनाथ रोड, 0 माइल और ISBT 3 स्टेशन शामिल होंगे। कुल बात करें तो 4.3 किलोमीटर के इस रूट पर न्यूनतम किराया 15 रुपये और अधिकतम 30 रुपये निर्धारित किया गया है। मेट्रो कोचों को मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया और CCTV कैमरा सहित यात्रियों की सुविधा के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। यह मेट्रो सेवा आगामी समय में पटना के यातायात में नई क्रांति ला सकती है। पटना से अविनाश सिंह की रिपोर्ट। भिलाई पोस्ट थरूनवा निवासी प्रीति कुमारी ने आरोप लगाया है कि एयरटेल पेमेंट ग्राहक सेवा केंद्र के भिलाई में संचालक भक्त राजकुमार महतो कंप्यूटर ने उनके खाते से 38,000 रुपए गबन कर लिए हैं। प्रीति ने बताया है कि उनके अपने आधार नंबर से मोबाइल लिंक करने के दौरान OTP और फिंगरप्रिंट्स ग्राहक सेवा केंद्र प्रदान किए गए थे। आपको बता दें, उन्होंने प्रदान किए थे। इसके बाद क्रमशः 22 अगस्त को 10,000 रुपए, 27 अगस्त को 8,000 रुपए और अन्य कटौती, जी हाँ, कटौतियों से कुल राशि गायब हो गई है। 26 सितंबर को गांव में बैठक के दौरान भक्त राजकुमार ने वचन दिया कि पैसा लौटाया जाएगा, लेकिन जब प्रीति कुमारी रकम लेने के लिए गई तो संचालक ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया है। प्रीति कुमारी के पास इस पूरे मामले की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। उन्होंने प्रशासन से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि ग्राहक सेवा केंद्र में ऐसे भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े को रोका जा सके। बघा से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पैसा एयरटेल से ख़त्म हो चुका है, लगभग 45,000 रुपया है। और यहाँ के जो संचालक महोदय हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम पैसा नहीं लिए हैं, जबकि इन्हीं के बैंक से सारा कुछ हुआ है। मैं जानना चाहूँगा इस बच्ची से कि ये पैसा कैसे ख़त्म हुआ है। बाबू, आपका नाम? आपका पैसा कैसे ख़त्म हो गया? आधार नंबर जो हमारी उसके बाद पैसा कम होता है। उसके बाद आप आई थी यहाँ पर पैसा रिकवर करने के लिए नहीं? पैसा लेना था तो अकेले क्यों नहीं आए? मैं न्यूज़ 21 से मनोज श्रीवास्तव। मैं इनके अगल बगल के लोगों से भी जानना चाहूँगा कि इनका पैसा यहाँ से कटा है कि नहीं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जमीला खातून। क्या इस बच्ची का पैसा कटा हुआ है? कटा हुआ है। 15 तारीख को आई थी आधार कार्ड जुड़वाने के लिए। उसके बाद 22 तारीख से पैसा कटना स्टार्ट हो गया। कितना पैसा कटा हुआ है? 45,000। 45,000। अब हम यहाँ जानना चाहेंगे यहाँ के जो ऑनर हैं उनके बारे में, और उनसे कुछ वार्तालाप करेंगे। आइए देखते हैं। सर, आपका शुभ नाम? क्या जो ये 45,000 वाला स्कीम है, जो बच्ची का पैसा कटा हुआ है, क्या उसमें आप संलग्न है कि नहीं? तो आपका तो रिकॉर्डिंग है यहाँ पर कि हाँ, आप 4 आदमी को लेके आए हैं, इसलिए पैसा नहीं दे रहे हैं। कुछ ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है ना, इसीलिए। तो आपने थाना से संपर्क क्यों नहीं किया? थाना से संपर्क हुआ है। क्या बोला थाना? थाना बोला है साइबर क्राइम में जाने के लिए। साइबर क्राइम में जाने के लिए। और आप ऐसा ही बोल दिया कि 4 आदमी को लेकर आए हैं तो हम पैसा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। सर, हमेशा प्रेशराइज किया जा रहा है, इसीलिए बोल दिए थे कि अगर आप पर्सनली आना चाहिए ना उनके साथ करने के लिए। जनता को लेकर आने में क्या दिक्कत है आपको? हमारा इज्जत नहीं जा रहा है, जब हम किए नहीं है चोरी तो कैसे हमारा बना? तो इसी तरह बोल दिया कि हम पैसा दे देंगे, 4 आदमी को लेकर आई थी, इसलिए हम पैसा नहीं दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं बोले हैं। ठीक है, धन्यवाद। ये है इनका एस्टीमेट। ये बोल रहे हैं कि हमने जो बोला है कि 4 आदमी के साथ आई हैं तो हम पैसा नहीं देंगे, अकेले में आई होती तो हम आपको पैसा देते। तो यहाँ का यही स्थिति और परिस्थिति है। धन्यवाद। सीतामढ़ी जिले में लगातार बारिश और नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण सुप्पी, सैंड परिहार समेत कई प्रखंडों में गंभीर जल जमाव और बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। आप देख सकते हैं विजुअल में, जहां सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो सुप्पी प्रखंड के बरहरवा पंचायत के जमला परसा गांव में देखा गया है, जहां लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लेने के लिए मजबूर हैं। पूर्व विधायक अमित कुमार टुन्न बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचे हैं। जी आपको बता दें, जहां राहत सामग्री एवं भोजन वितरित भी उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि संकट की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। वे पीड़ित परिवारों के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। साथ ही प्रशासन ने राहत कार्यों में तेजी लाने के अनुरोध भी किए हैं।
आपको बता दें, अब तक सैकड़ों घर जलमग्न हो चुके हैं, फसलें बर्बाद हो गई हैं और जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। जिला प्रशासन ने राहत शिविर, मेडिकल टीम और नाव की व्यवस्था शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने पूर्व विधायक के मानवीय कदम की सराहना की। सीतामढ़ी से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, शहर के बारिश थमने का 24 घंटे बाद भी कई इलाकों में पानी जमा होने की वजह से लोगों की परेशानियां जो है वो बढ़ गई हैं। मुख्य सड़कें और आवासीय गलियों में भारी जल जमाव के कारण आवागमन कठिन हो गया है। सोमवार को नगर निगम प्रशासन की लापरवाही को लेकर वार्ड परिषदों, जी हां, पार्षदों ने हंगामा किया है और निगम कार्यालय में ताला जड़ दिया है। पार्षदों का आरोप है कि नगर आयुक्त, उपायुक्त और अन्य अधिकारी केवल अपनी जेबें भरने में लगे हैं, जबकि जनता जल जमाव की मार झेल रही है। पार्षदों ने कहा है कि पिछले 3 वर्षों में सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई है, नालों की वास्तविकता सफाई नहीं की गई है नालों की। वहीं पुलिस ने मौके पर जाकर हंगामा शांत कराया है, लेकिन नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल निकासी की ठोस व्यवस्था नहीं की गई तो सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। सीतामढ़ी से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के तहत जिले के विभिन्न प्रखंडों के 24 हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को उनके अभिभावकों के साथ एम्बुलेंस द्वारा जिला समाहरणालय से पटना स्थित इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान भेजा गया है, जहां आपको बता दें यहाँ बच्चों की स्क्रीनिंग अहमदाबाद के सत्य साई अस्पताल के चिकित्सकों की देखरेख में की गई है। जिले के गैर संचारी रोग पदाधिकारी डॉक्टर मुर्तजा अंसारी ने बताया है कि सामान्य हृदय रोग वाले बच्चों का इलाज पटना में किया जाएगा, जबकि गंभीर रोग वाले बच्चों को हवाई जहाज से अहमदाबाद भेजकर निःशुल्क सर्जरी कराई जाएगी। अब तक इस योजना के तहत 18 वर्ष तक के 18 वर्ष तक के बच्चों, जिसमें 126 बच्चों की जांचें हुई हैं, जिनमें से करीबन 80 बच्चों को निःशुल्क ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जा चुका है। आरबीएस के डीसी डॉक्टर रंजन मिश्रा ने बताया है कि सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में कैंप लगाकर बच्चों की स्क्रीनिंग की जाती है और गंभीर मामलों को विशेष इलाज हेतु एम्बुलेंस से और हवाई जहाज यात्रा से अहमदाबाद भेजा जाता है। बेतिया से इंद्रमणि कुमार दुबे की रिपोर्ट। मेरा नाम अंकित राज जेएमटी हुआ। मैं 102 एम्बुलेंस पर कार्यरत हूँ और मैं अभी बाल हृदय योजना के अंतर्गत पेशेंट को लेकर के मैं पटना जा रहा हूँ और मेरी 102 एम्बुलेंस सेवा हमेशा बाल हृदय योजना के अंतर्गत जितने भी मरीज होते हैं उन्हें सेवा देने के लिए तत्पर रहती है। या उन्हें पटना पहुँचाना हो या अहमदाबाद पहुँचाना हो, उन्हें हमेशा सेवा दिया जाता है और इसके लिए तत्पर रहती है। मेरा नाम अंकित राज जेएमटी हुआ। मैं 102 एम्बुलेंस पर कार्यरत हूँ और मैं अभी बाल हृदय योजना के अंतर्गत पेशेंट को लेकर के मैं पटना जा रहा हूँ और मेरी 102 एम्बुलेंस सेवा हमेशा बाल हृदय योजना के अंतर्गत जितने भी मरीज होते हैं उन्हें सेवा देने के लिए तत्पर रहती है। या उन्हें पटना पहुँचाना हो या अहमदाबाद पहुँचाना हो, उन्हें हमेशा सेवा दिया जाता है और इसके लिए तत्पर रहती है। खबर देख रहे हैं, लगातार बारिश के कारण शहर में कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें, वहीं बात करें तो कोट बाजार वार्ड नंबर 9, 12 और 15 में पानी घरों और दुकानों में भी घुस गया है, जिससे नागरिकों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। स्थिति से नाराज लोगों ने आज गोला चौक के पास सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है। वहीं बड़ी मस्जिद के समीप टायर चलाकर मुख्य बाजार को बंद भी करा दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि नालियों की सफाई और जल निकासी समय पर नहीं की गई है। प्रदर्शन के दौरान नगर निगम के जेई आलोक कुमार मौके पर पहुंचे, लेकिन नागरिकों से उनकी तीखी बहस भी हो गई। आक्रोशित महिलाओं ने मेयर के प्रतिनिधि के खिलाफ नाराजगी जताई और कथित रूप से अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया है। सीतामढ़ी से अविनाश कुमार दुबे की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गया जिले में 24 थाना प्रभारियों का फेरबदल किया गया है। इसी क्रम में अबीलागंज थाना में नए थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक मनोज कुमार पांडे ने सोमवार को अपने कर्तव्य भार का समारोहपूर्वक संचालन किया है। उन्होंने निवर्तमान थाना प्रभारी धनंजय कुमार से पदभार प्रभार ग्रहण किया है। थाना प्रभारी पांडे ने कहा है कि जनता की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता और जिम्मेदारी है। बेलागंज थाना क्षेत्र की जनता किसी भी समस्या के लिए सीधे थाना संपर्क कर सकती है। उन्होंने जनता से पुलिस प्रशासन का सहयोग देने की अपील की है। इस अवसर पर एसआई विपिन कुमार सिंह और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। पदभार ग्रहण करते ही क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने मनोज कुमार पांडे का फूल और माला से स्वागत किया है। गया जी से नीरज यादव की रिपोर्ट। मूसलाधार बारिश के कारण महाराजागंज अनुमंडल के धोव बलिया पंचायत में स्थित पुलिया अचानक टूटकर
धंस गई है, जिससे लगभग 10 गाँव का आवागमन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। ग्रामीणों को अब बच्चों को स्कूल पहुंचाने और बाजार जाने की लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। आपको बता दें, इसकी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है ग्रामीणों को, जहां ग्रामीणों का कहना है कि ये पुलिया लगभग 15 वर्ष पूर्व बनी थी और कुछ दिनों से जर्जर हो चुकी थी, जिसके बारे में कई बार जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया। उन्होंने कहा है कि जनप्रतिनिधि खुद इस रास्ते से आते जाते हैं, फिर भी पुलिया पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अब ग्रामीण जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन से पुल का निर्माण तुरंत कराने की मांग कर रहे हैं, ताकि आवागमन सुचारू हो सके और बच्चों तथा ग्रामीणों की दिक्कतें दूर हो सके। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। आपको बता दें, पतरघट थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रविवार की शाम छापेमारी कर 30 लीटर देसी चलाई शराब बरामद की है। आरोपी अभिषेक कुमार को गिरफ्तार भी किया है। आरोपी अभिषेक कुमार पिता, आपको बता दें, जहां थाना पर पतरघट का निवासी बताया जा रहा है। थाना अध्यक्ष शशि कुमार ने बताया है कि छापेमारी के दौरान शराब को जब्त कर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सहरसा से देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। घोड़ासहन में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की 71वीं वाहिनी जमुनिया कैंप में नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत मोबाइल रिपेयरिंग और प्लम्बिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ये 20 दिवसीय प्रशिक्षण उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय टोनवा के खेल मैदान में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन सहायक कमांडेंट टी शरिंग चौसग्याल, थानाध्यक्ष असलम अंसारी, सरपंच प्रतिनिधि अरविंद कुशवाहा और सबू नंदन कुमार ने दीप प्रज्वलित करके किया है। प्रशिक्षण जो है 6 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग और प्लम्बिंग कोर्स में 20 बेरोजगारों को युवक इसमें शामिल रहेंगे। सहायक कमांडेंट टी शोरिंग चौसग्याल ने कहा है कि प्रशिक्षण तकनीकी शिक्षा के साथ युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास है। सीओ आनंद कुमार ने बताया है कि मोबाइल मरम्मत कौशल युवाओं को स्थायी आजीविका प्रदान करेगा। मोतिहारी से राहुल कुमार की रिपोर्ट। टोनवा के ग्राउंड में एसएसबी की 72वीं वाहिनी के द्वारा प्लम्बिंग एवं मोबाइल रिपेयरिंग के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाना है। इसके संदर्भ में एक उद्घाटन सत्र था। इस उद्घाटन सत्र में एसएसबी के सभी वरीय अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा मैं स्वयं इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया है। करीब 50 से 60 प्रतिभागी इस कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में एसएसबी द्वारा जो यह रचनात्मक कार्यक्रम किए जा रहे हैं और प्रशिक्षण इत्यादि का कार्यक्रम किया जा रहा है युवाओं के लिए, ये बहुत ही अनुकरणीय है, बहुत ही यह उत्साह बढ़ाने वाला है और इससे आम जनता में बहुत खुशी की है। एसएसबी द्वारा इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन कराया गया है। प्लम्बरिंग और मोबाइल रिपेयरिंग को लेकर युवाओं में उत्साह है और यहाँ रोजगार का एक कड़ी जोड़ा जा रहा है। एसएसबी द्वारा बार-बार ऐसा कार्यक्रम कराकर समाज के लोगों को अपने मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है, इसलिए एसएसबी के सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हैं। राम मनोहर लोहिया पथ स्थित राजद कार्यालय में सोमवार की बात करें तो दलित महादलित अधिकार साथ ही साथ सम्मेलन आयोजित किया गया है। जी हां, अधिकार सम्मेलन आयोजित हुआ है। दलित महादलित सम्मेलन की अध्यक्षता की बात करें तो मनोज सदा ने की है। संचालन प्रोफेसर साबिर इदरीश ने किया है। वहीं मुख्य अतिथि क्रांति कुंवर और अन्य वरिष्ठ नेताओं में मायानंद, ऋषिदेव, किरण भारती, अरुण यादव, उदयानंद यादव, जी हाँ को बता दें उदयानंद यादव, देवेश ठाकुर शामिल रहे हैं। वक्ताओं ने दलित और महादलितों से एकजुट रहने और लोकतंत्र मजबूत बनाने की अपील की है। क्रांति कुंवर ने राजद सरकार बनने पर तेजस्वी प्रसाद की योजनाओं की जानकारी दी और महागठबंधन के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया है। सम्मेलन में नेताओं ने एनडीए सरकार पर गरीबों के साथ अन्याय और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए बदलाव की आवश्यकता पर जोर भी दिया है। फॉरबिसगंज से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। एक्चुअली ये दलित महादलित का जो वोट है उसको बड़ा मिसगाइड करके ये सरकार जो है रखी हुई है। तो इन लोगों के सामने में जो सरकार बनने की बात हो रही है, बहुत बड़ा वोट का योगदान है। और हम कोई गांव यहाँ नहीं है जिस गांव में महादलित ये ऋषिदेव या पासवान या राम नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या में महादलित ऋषिदेव लोग हैं। तो हमारी एक सोच थी बहुत शुरू से कि इन लोगों को कैसे संगठित करके पार्टी के धारा में तेजस्वी के साथ में इन लोगों को जोड़े। तो मैं बहुत दिनों से काम कर रहा था। हमारे बीच में मैनन जी, मनोज जी, किरण जी, महेंद्र जी, गोवर्धन जी
राजेंद्र जी वगैरह बहुत लोग जुड़े हुए थे त्रिशूलियम समाज से। तो मैंने सब लोगों से गुजारिश करके एकत्र किया था और ये हमारा मीटिंग आहूत था आज का। आपको बता दें, खबर देख रहे हैं जहां सिकरना नदी में जलस्तर बढ़ने से सुगोली प्रखंड और नगर के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। सुगोली थाना परिसर और पुलिसकर्मियों के क्वार्टर में भी पानी का प्रवेश हो गया है, जिससे कर्मचारियों और उनके परिवारों को ऊंचे स्थानों पर शरण लेनी पड़ी है। पुलिसकर्मियों की बात करें तो परिसर में रहते हुए अपनी ड्यूटी निभाने का प्रयास कर रहे हैं। नगर पंचायत वार्ड नंबर 12 की महिला ने बताया है कि घर में बाढ़ का पानी घुसने से अनाज और अन्य सामान नष्ट हो गया है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत काम शुरू करने के लिए तैयार में है। सुगोली से सोनू कुमार की रिपोर्ट। सोमवार को शिवहर जिला स्थापना दिवस की शुरुआत प्रभात फेरी के साथ की गई है। आपको बता दें, जहां समाहरणालय परिसर से निकली रैली जीरो माइल चौक, खड़ी भंडार, पेट्रोल पंप, राजस्थान चौक होते हुए पुरानी कलेक्ट्रेट पहुंची। इस दौरान जिलाधिकारी विवेक रंजन मित्रे और एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने जिलेवासियों को बधाइयां दी हैं। साथ ही फेरी के साथ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसमें आम नागरिक, स्कूली बच्चे और समाहरणालय कर्मचारी शामिल हुए हैं। शिवहर जिले ने 6 अक्टूबर 1994 को सीतामढ़ी से अलग होकर जिला दर्जा प्राप्त किया है। 32वें स्थापना दिवस पर शाम को जिला प्रशासन संवाद कक्ष में विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगा, जिसमें जिले के विकास और उपलब्धियों पर चर्चा होगी। शिवहर से संजीत कुमार की रिपोर्ट। की स्थापना को 31 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर शिवहर जिला के सभी वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी शिवहर के नागरिक हैं, अन्य देश के कोने में भी हैं, यदि वो सुन पा रहे हैं तो उनको भी शिवहर जिला स्थापना दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और शिवहर जिला की स्थापना के बनने के बाद ये जो बाढ़ग्रस्त और काफ़ी इलाका था उसमें काफ़ी प्रगति आई है और लोगों को भी बहुत सुविधा हुई है। मेरी तरफ से और जिला प्रशासन के सभी कर्मियों की ओर से सभी वासियों को पुनः एक बार 31 वर्ष पूरे होने की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। शिवहर जिला बहुत ही महान धरती है शिवहर जिला की, और बहुत ही तेज़ी से शिवहर जिला हमारा विकास कर रहा है और आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा विकास होगा। बस सब लोगों से ही हमारा अनुरोध होगा, आग्रह होगा कि इसी तरह प्रशासन का सहयोग करते रहें और शिवहर के विकास की नई ऊंचाइयों को लेकर जाएं। खबर देख रहे मधेपुर प्रखंड के रघुआ संग्राम पंचायत में 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक शिव महारुद्र यज्ञ का भव्य आयोजन होने जा रहा है। बता दें, तैयारियां जोरों पर हैं और 8 अक्टूबर को सैकड़ों कन्याओं द्वारा कलश यात्रा का आयोजन भी किया गया है। ये स्थित, आपको बता दें, यहाँ स्थित बाबा पारसमणि नाथ का शिवलिंग ऐतिहासिक और सिद्ध स्थल माना जाता है। पुजारियों के अनुसार संत शिरोमणि बाबा लक्ष्मीनाथ गोसाई ने इस स्थल पर घोर तपस्या के पश्चात सिद्धि प्राप्त की थी। यज्ञ के दौरान शिव महापुराण कथा का आयोजन भी किया गया है, आयोजन भी होगा। जी हाँ, आपको बता दें, आयोजन होगा और मंदिर कमेटी और पंचायत की युवा शक्ति ने देश प्रदेश के श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में आने और पुण्य लाभ लाने के भी और लेने का भी आग्रह किया है। मधुबनी से विकास झा की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतने बने रहे। न्यूज़ 21। नमस्कार।